Good morning, 7th class. I hope you all are fine. So today we will start our chapter number 21 clauses. ठीक है, देखिए clauses क्या होता है. clauses a group of words होता है जिसमें आपका subject भी होता है, verb भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वह अपना complete sense नहीं बनाता जब तक आप उसे किसी independent sentence में ना ऐड कर दें. इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो अपना एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जिसे और किसी सेंटेंस में ऐड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, अब आप देखिए, आपको टेबल भी दी हुई है. एक टेबल में आपको बताया गया है कि फेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है. देखो, फेज क्या होता है? फेज मीनिंगफुल तो होता है, लेकिन वो तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक आप उसे किसी और सब्जेक्ट सेंटेंस में ऐड ना करें तो. ठीक है, क्योंकि ना ही तो उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब उसमें होती है, वो भी कभी कभी. ठीक है, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं होता. जबकि क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, फाइनाइट वर्ब भी होती है, सब होता है उसके अंदर, लेकिन वो किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि उसे किसी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में ऐड करना होता है. जबकि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आपका एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, यानी कि आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक सेंटेंस को आप कह सकते हैं. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है क्योंकि उसमें एक वो वी कैन से कि वो एक अपने कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होती है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, उसमें फाइनाइट वर्ब भी होती है. ठीक है, नाउ जो आपके क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज आपके कितने टाइप के होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज. ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज आपके वो क्लॉज होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. देखो, एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या ऑब्जेक्ट की, नाउन या प्रोनाउन को किसकी क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताता है, राइट. लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज एक वर्ड नहीं होता, जबकि एक सेंटेंस होता है. ठीक है, जो कि किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है. अब इसमें कौन सी प्रोनाउन यूज़ होती है? मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होती है. अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो WH से शुरू होती है. ठीक है, व्हेन, वेयर, हुज, ये सारी आपके क्या होती हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, दिस इज़ द लेडी हु सोल्ड मी द वॉशिंग मशीन. अब इसमें WHO हु यूज़ किया गया है किसको क्वालिफाई करने के लिए? उस लेडी के बारे में बताने के लिए. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज देखिए. एक्सरसाइज में, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एडजेक्टिव क्लॉज को पिक करना है, यानी कि बताना है कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज है, साथ साथ ये भी बताना है कि वो किसको क्वालिफाई, कौन सी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, सप्लाई सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज. इसमें आपको अपनी मर्जी से कोई सा भी क्लॉज आप यू कैन यूज़ इट. ठीक है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल. जैसे डू यू नो द मैन हु गोज़ टू ऑफिस फ्रॉम आर कॉलोनी. ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, बस वो मीनिंगफुल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो इटैलिक्स में दिया गया है उसको आपको चेंज करना है एडजेक्टिव क्लॉज में. ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज में आप कैसे यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि WH फैमिली वाले वर्ड्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है, ऑल द प्लेट्स लाइंग ऑन द टेबल आर डर्टी. सो ऑल द प्लेट्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल आर डर्टी. तो इन्होंने सिर्फ क्या यूज़ कर दिया? विच यूज़ कर दिया. ठीक है, नाउ एडवर्ब क्लॉज देखिए आप. एडवर्ब क्लॉज किसकी तरह काम करते हैं आपके? एडवर्ब क्लॉजेज परफॉर्म या आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. ओके, एडवर्ब क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब. एडवर्ब की तरह वो फंक्शन करता है, वही जैसे एडजेक्टिव था आपका. एडवर्ब क्या होता है? कि आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है. एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होगा, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होगा जो एडवर्ब की तरह काम करता है. ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज आपके कितने टाइप के होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं? प्लेस, रीज़न, कंडीशन, पर्पस. इनके अकॉर्डिंग इनकी आपकी कंजक्शन भी यूज़ होती है. जैसे टाइम की एज सुन एज बिफोर, प्लेस की वेयर एवर, रीज़न की एज सीन्स दैट, कंडीशन की अनलेस वेदर, और पर्पस की इन ऑर्डर दैट, राइट. देन कंसेशन एंड कॉन्ट्रास्ट की ऑल्दो, दो, ओके, एंड इवन इफ. मैनर की लाइक, एज इफ. कंपैरिजन की नो लेस देन, एज मच एज या एज देन. ठीक है,
एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपको एडवर्ब अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज पर, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो देखिए, प्लीज़ वेट हेयर टिल आई कम, सो टिल आई कम पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। उसी तरीके से सेकंड देखिए, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, तो इसमें क्या होगा, बिफोर दे आर हैच्ड पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज में भी आपको एडवर्ब क्लॉज ऐड करना है। अब जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, कंपैरिजन, मैनर, रीज़न, प्लेस, ये सारे आपके मेंशन है। जैसे मैनर देखिए, द चाइल्ड वेप्ट एज या एज इफ लगाकर आप कुछ भी आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंबाइंड ईच पेयर ऑफ द सेंटेंसेस इनटू वन, इसमें आपको दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, सो इट शुड बी मीनिंगफुल, यू कैन ऐड एनीथिंग। नाउ नाउन क्लॉज देखिए, नाउन क्लॉज में भी, नाउन क्लॉज कौन सी होती है, नाउन क्लॉज भी आपकी किसकी तरह वर्क करती है, एक नाउन की तरह वर्क करती हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस, ठीक है। तो यही आपका है, आपका आपको सिर्फ ये रीड करना है चैप्टर, देन यू विल हैव टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जी एक्सरसाइज देखिए, कंबाइन ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, जो आपको दो पेयर में दिए हुए हैं सेंटेंस, उसको आपको एक सेंटेंस सिंपल बनाना है विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज या नाउन कंजक्शंस, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आई होप यू ऑल गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच में देखिए, अंडरलाइन करना है नाउन क्लॉज को। क्वेश्चन नंबर आई में आपको सूटेबल नाउन क्लॉज लगानी है, जैसे आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज लगानी है। और क्वेश्चन नंबर जे में आपको जो इटैलिक्स में दिया गया है वो आपको नाउन क्लॉज में चेंज करना है। ओके, सो दिस इज़ योर वर्क, आई होप यू ऑल गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही, 7th क्लास। ओके, थैंक यू।